नमस्कार, आप सबका स्वागत है दीदी अरुण प्रभा पर। हर साल की तरह 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर की एक गंभीर बीमारी है जो कई तरह के वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक लीवर कैंसर का कारण भी बन जाता है। यह गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज भी आम मरीज़ों के लिए काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इसके लिए आइए जानते हैं कि हेपेटाइटिस होने से पहले हम कैसे प्रिकॉशंस लें, इनका कारण क्या है और इसका इलाज कैसे करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नाबम बुद्ध, SNO NVHCP NHM अरुणाचल प्रदेश। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश पे हेपेटाइटिस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और डेथ केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नाबम बुद्ध सर, आपके बारे में आप बताइए कि आप हेपेटाइटिस से कैसे रिलेटेड है। थैंक यू। मैं डॉक्टर नाबम बुद्ध, मैं स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NHM के अंदर में है। और ये प्रोग्राम हम लोग स्टेट में नया लॉन्च किया हुआ है। तो अभी 2 साल की उम्र हुआ जी ये प्रोग्राम का जी। तो रिलेटेड इसलिए कि ये 2018 को ऑल ओवर इंडिया में इसको एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वो भी आज ही के दिन में 28 जुलाई को। उसके बाद अरुणाचल में जनवरी 2019 को लॉन्च किया और तब से यहाँ ये प्रोग्राम हम लोग ने चालू किया। लेकिन बीच में 2 साल कोविड के कारण से प्रोग्राम एक्टिविटी हुआ नहीं है। तो हम लोग 22 से फुल प्लेज अभी ये प्रोग्राम को चल रहा है प्रोग्राम। जी जी, हम जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस का बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है और वायरल हेपेटाइटिस होता है, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन, लीवर जो इन्फेक्शन होना। तो हम लोग नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत 5 तो हेपेटाइटिस को डील करते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। तो यहाँ पे जो B एंड C, D हो जो बॉडी फ्लूइड की तरह चलता है, जैसे कि पेरेंटल ट्रांसमिशन बोलता है, एंड A एंड E हो जो पिको ओरल ट्रांसमिशन होता है जो कि खाने पीने का चलता है। तो सबसे गंभीर वाला ये 2 है जो B एंड C, साथ साथ में D भी होता है। तो हम लोग अभी नेशनल प्रोग्राम के अंदर में B एंड C को हम लोग ने टारगेट लिया हुआ है, क्योंकि ये जो 3 जो वायरल हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन सिर्फ नहीं होता, जाके क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है तो उधर से सिरोसिस होके कैंसर डेवलप होता है जी। तो इसमें प्रोग्राम इसलिए कि हेपेटाइटिस B और C से अपना स्टेट में बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि B तो अपना स्टेट में बहुत पहले से जो ओरिजिन कहाँ से हुआ नहीं पता, इंडेमिक था। वो WHO ने कहा गया कि वर्टिकल ट्रांसमिशन जो मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बच्चा का उधर चला गया, ऐसे करके पहले से था। लेकिन इसकी गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग ने, क्योंकि वो इतना ये जो लार्ज स्केल में नहीं था, तो गवर्नमेंट का तरफ से इतना इंटरवेंशन नहीं हुआ। तो इंडिविजुअली उसके ये क्या ट्रीटमेंट लिया बाहर, अपना स्टेट में होता नहीं था, क्योंकि उसके ये जो डायग्नोसिस का प्रोटोकॉल कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि RNA DNA टेस्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद हेपेटाइटिस C जो है ये 3-4 साल में अरुणाचल में बहुत ज़्यादा आप लोग सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी पिछले महीने हम लोग ने नामसाई में एक तो यहाँ पे एक जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, जो उसी पे एक्चुअली स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है HIV के, ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम था, तो उसको हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंटीग्रेटेड हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम करके जो शुरू किया, उसी पे सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस C
उसके बाद बी और HIV मिला। तो हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज के दिन में हम लोग अवेयरनेस इसलिए सबको बताने के लिए मैंने यहाँ आया, क्योंकि आप ये अगर आप खुद ही प्रिवेंशन नहीं लेगा, जब इन्फेक्शन होने के बाद इसके ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है जी। तो गवर्नमेंट से अभी फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देगा बोला है, लेकिन कई लोग बहुत लोग जो अनअवेयर है अभी तक, इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये डिजीज ही ऐसा है कि अनअवेयर, आपको पता ही नहीं कि आपका शरीर में कब कैसे घुसा है। ये इसको बोलता है इसलिए साइलेंट किलर। आपका शरीर में वायरस है, आपको पता नहीं चलता, इसलिए हर किसी को अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। स्क्रीनिंग जो किट से जो करता है, जो तुरंत रिजल्ट आता है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलता, टेक्निकली उसको बोलता है रिएक्टिव। जो स्क्रीनिंग पॉजिटिव या सीरो रिएक्टिव। तो उसके बाद जिसके रिएक्टिव हुआ, अब पैनिक नहीं होना है, लेकिन बहुत केसेस है कि जिसका DNA और RNA का पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव हुआ DNA और RNA जो पॉजिटिव हुआ उसका इलाज की ज़रूरत होता है। जो पॉजिटिव नहीं हुआ कि आपका बॉडी में वायरस घुसा था, लेकिन आपका बॉडी के इम्यूनिटी कारण से वो बॉडी से हटा दिया, तो आपने सीरो रिएक्टिव होगा, लेकिन DNA या RNA में पॉजिटिव नहीं होगा, तो उन लोगों को आप ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी, ये वायरस और बैक्टीरिया घुसते कैसे है ये ब्लड पे? ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है जी। ये वही हम बता रहा था, जो ये हेपेटाइटिस B, C एंड D, ये जो है ये पेरेंटल ट्रांसमिशन है। पेरेंटल ट्रांसमिशन मतलब बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ब्लड से, सीमेन से, अपने बॉडी फ्लूइड से, सीरम से, उस तरफ से बॉडी में अपने घुसता है। मेनली जो अभी जो देख रहा है अरुणाचल में, हम लोग पहले सोचा था कि हेपेटाइटिस B जो है वो अनप्रोटेक्टेड हेटेरोसेक्सुअल सेक्स की प्रोटेक्ट नहीं होगी, उसी के द्वारा घुसता है बोल के हम लोग ने सोचा था, लेकिन WHO ने बोल रहा है अभी मोर देन 80% जो है माँ से बच्चा को उधर जा रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे उसके बाद में जो C है, C मोर देन 90%, अब मान लो 98%, जो निडल सिरिंज IDU जो बोलता है, जो ड्रग एडिक्ट लोग निडल सिरिंज, जो अनस्टेरल निडल या जो अपने निडल को रिपीटेडली जो यूज कर रहा है, वो निडल से घुस रहा है, क्योंकि निडल में बॉडी फ्लूइड लगता है, उसी में वायरस चला जाता है। तो आपको पता है निडल सिरिंज घुसेगा ब्लड वेसल्स में, एक वायरस अगर घुस गया बॉडी में, कहाँ उड़ गया हो, विदिन नो टाइम प्रोलिफरेट होता है, मतलब भर जाता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बोलता है ये वायरस जो है कहीं अलग जगह में टिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, लेकिन वो जाके आपका लीवर सेल में ही अटैक करेगा, इसीलिए इसको वायरल हेपेटाइटिस बोला जाता है। जी, ये आपने जो कहा कि लीवर में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो लीवर कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए? हमारा लीवर को हम लोग बोलता है, हमारा लीवर को बोलता है कि एक वेस्ट बास्केट, या उसको हम लोग ने पावर हाउस भी बोलते हैं। वेस्ट बास्केट मीन हम लोग ने जो खाएगा पिएगा, अपना लीवर को उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, फिल्टर करेगा, उसके बाद बॉडी में घुसेगा। तो अगर लीवर खराब हो गया, लीवर नहीं है होने से, तो आदमी तो जिंदा रहेगा नहीं। और वैसे बोलता है लीवर जो है इसका इतना क्षमता है, अगर आप लीवर को आधा डैमेज करके से 10% भी 15% भी जिंदा रखा, लीवर उसको अपने से बना लेगा, सिंथेसाइज करेगा, या लीवर ट्रांसप्लांट आजकल ये हो रहा है। लेकिन ये जो वायरल हेपेटाइटिस में पूरा सारा एंटायर लीवर इन्फ्लामेशन होता है, तो नॉर्मल वाला तो रखा नहीं, तो हमने उसको कैसे करके अपने बचाएगा। तो इसलिए बेस्ट है कि हम ये जो वायरस से बच के रहना है, तो उसमें अपने वही बोला कि कैसे करके हमने बच के रखेगा, क्योंकि बच्चा में जो मदर पॉजिटिव है, बच्चा जब डिलीवरी करेगा तुरंत उस समय में 0 डोज, जो बर्थ डोज बोलते हैं, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लेना है, साथ ही साथ अपने इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस B का इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन वो भी वैक्सीन है, वो वायरस को पूरा मार देगा। और जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है, वो जो आपको इम्यूनिटी डेवलप करेगा आपका शरीर में, जो फ्यूचर में अगर वायरस अटैक करेगा तो फिर वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो जन्म लेते ही वैक्सीन? तो जन्म लेते ही अगर माँ
पॉजिटिव है जी। होने से उसी को बच्चा को वैक्सीन देना है। 2 प्रकार का, एक तो हेपेटाइटिस बी 0 डोज और एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। अगर पॉजिटिव नहीं हो मम्मी तो फिर मम्मी भी अगर पॉजिटिव नहीं हो 0 डोज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना है। उसके बाद रूटीन इम्यूनाइजेशन आपने 3 डोज का कंप्लीट करना है। जी। तो होने से आपका ज़िंदगी भर 5 साल के अंदर में बूस्टर डोज लेके अपने ज़िंदगी भर हेपेटाइटिस बी का अपने कंट्रोल करेगा। और यहाँ बात हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, अभी तक नहीं आया है। और इसके लिए इसलिए हेपेटाइटिस सी का जो कंट्रोल है, प्रिवेंशन इज बेस्ट इज आपने कीप अवे फ्रॉम सिरिंज एंड जो भी आपका जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज उसको आपने ये करना है। सिरिंज हमारे लाइफस्टाइल से ही ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है जी। लेकिन अभी जो जितना भी हम लोग ने मोर देन 90% जो हेपेटाइटिस सी का देख रहा है वो ये इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स में देखा जा रहा है। अच्छा। तो इसीलिए सिरिंज ही कल्प्रिट है। अपने सिरिंज अगर मजबूर में यूज करना ही होने से सिरिंज यूज करके डिस्ट्रॉय करना है। सिरिंज किसी के दोबारा यूज नहीं करना है। वो तेतो लगाने से तेतो आपने स्टेरिलाइज करके लगाना है और नहीं तो बिल्कुल छोड़ना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि वायरस शरीर में कब घुस गया। अब तो भी पता चलेगा कि जो आपने लीवर भारी हो गया, लीवर में फाइब्रोसिस सिरोसिस डेवलप हो गया, वो तो नो रिटर्न स्टेज हो गया, तो उसका तो फिर इलाज नहीं है। उसके बाद में अपने कैंसर फॉर्म हो गया। जी, आपने जैसे कहा कि हेपेटाइटिस जो बी, सी और डी है बहुत कॉमन है अरुणाचल पे, तो इसका बता सकते हैं एज रेशियो कैसे है, किस पे ज़्यादा हेपेटाइटिस? इसके एज का ये स्पेसिफिक नहीं है किसको कब लगेगा, लेकिन अभी हम लोग ने रिसेंटली जो देखा हेपेटाइटिस सी 11 ईयर से लेके 25 ईयर्स में मोर देन 80% है जी। उसका मतलब युवा में ही सबसे ज़्यादा। तो हम लोग ने हॉस्पिटल में जो काम करते समय यंग 18-19 ईयर्स में 20 ईयर्स में लीवर कैंसर हो गया आता है, तो हम लोग ने सोचा कि ये किसे होगा कैंसर, तो अपने 40 का बाद 50 का बाद आना चाहिए। लेकिन इन्हीं लोग होगा जो बच्चा माँ से हेपेटाइटिस बी को ट्रांसमिट करके गया, तो ये 10-15 साल में करते करते वो ये हो गया कि साइलेंटली डेवलप हो रहा था लीवर में, तो पता नहीं चला। जो कैंसर हुआ अपने सिरोसिस हुआ तो पता चला। तो बेक स्त्री पूछने से कि घर में पॉजिटिव था, इसे करके। जी, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि हेपेटाइटिस एक साइलेंट किलर है, हमें पता नहीं चलता सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इससे हम बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते, प्रिवेंशन कैसे? तो प्रिवेंशन वही हम बता रहा था, द बेस्ट प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर इज द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन करने के लिए हमने जिसको भी सीरो नेगेटिव है अपने, वैसे एंटायर जितने भी लोग हैं अपने वायरल हेपेटाइटिस बी और सी का किट टेस्ट करना है और रैपिड टेस्ट वाला करना है। और जिसको नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, वो हेपेटाइटिस बी के लिए अपने वैक्सीन लेना है। और जिसमें है पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव हो गया और डीएनए उसको वायरल लोड टेस्ट जो बोलता है, डीएनए टेस्ट करना है। और उसको भी अभी गवर्नमेंट फ्री ऑफ जो कॉस्ट में अभी उपलब्ध करा रहा है, वो टेस्ट करना है। और बहुत लोग हैं, कई लोग हैं कि डीएनए पॉजिटिव नहीं होता है, तो अब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना है। और जो पॉजिटिव हो गया उसमें सारा पॉजिटिव वाला को भी मेडिसिन देने के लिए ज़रूरत नहीं आता। जो आपने हेल्दी है, ठीक ठाक है और अलग बीमार नहीं है, तो ऐसे वाला को आपका वायरल कॉपीज़ को देखता है। जैसे कि ट्रीट करने वाला डॉक्टर देखेगा वायरल कॉपीज़ कितना है, 20,000 एंड अबव होने से मेडिसिन आपको शुरू करेगा। मेडिसिन भी ज़्यादा नहीं है, वो टेनोपोविर, इंटिकेविर ऐसे करके 2 प्रकार का है, वो शुरू करेगा। अगर 20,000 से कम हो गया तो आपको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 6 मंथली या 3 मंथली करके आपको फॉलो अप में रखेगा। तो ऐसे करके, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस बी जो बी हेपेटाइटिस बी का क्योर नहीं है, इसका परमानेंट क्योर नहीं है। अभी WHO वही बोल रहे हैं जो इसका कोई क्योर नहीं है, आपने मेडिसिन खा के जिंदगी में जीना। बी और सी का या नहीं बी पर सी का भी का क्योर है। सी का क्योर है, 84 डेज का कोर्स है। अच्छा, मतलब लगभग 3 सप्ताह का कोर्स है। ये जो 12 वीक्स का कोर्स है, कोर्स ख़त्म करेगा और मोर देन 90% क्योर है। बहुत कम है कि जिसका ये जो रेजिस्टेंस होता है। तो आपने ये जो 3 मंथ्स का अपने मेडिकेशन
इसको खाने के बाद फिर आरएनए का एक वायरल टेस्ट करेगा। तो अगर उसमें पॉजिटिव निकला होने से आप अलग टाइप का अगर मेडिसिन फिर लेना पड़ेगा। हेपेटाइटिस सी का क्योर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बी का क्योर नहीं है। तो बी को जिसके लिए, इसलिए बी सबसे ज़्यादा चिंता होना है बी, ठीक है। और लेकिन बोलता है जो हेपेटाइटिस सी का जो उसको कैंसर फॉर्म होने का जो चांसेस अधिक है हेपेटाइटिस सी वालों का। जी, आपने जैसे कहा कि अरुणाचल पे अभी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे जो व्यूवर्स है काफ़ी सारे होंगे जो हेपेटाइटिस से या उनके जो परिवार है या जानने वाले होंगे। हम जानना चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट तो मेडिकली भी हो जाता है, पर घर बैठे बैठे भी कुछ इलाज है क्या उसके लिए? नहीं, इसमें घर बैठे इलाज तो नहीं होगा। जितने भी जो सुन रहे हैं आप, परिवार का जो परिवार में किसी को भी अगर सीरो रिएक्टिव हुआ, परिवार का चारों तरफ अपना कांटेक्ट, अपना स्पाउस, रिलेटिव्स भी आपने वो जो रैपिड टेस्ट इसको कर लेना है, टेस्ट करना है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने से फ्री मिलेगा, अभी तो फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस भी है और हेपेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट सेंटर भी है, वो सब फ्री मिलेगा। लेकिन अगर प्राइवेट में भी अगर आप जाता है तो कितने हैं, 200-300 रुपया का ही है। अगर जो नेगेटिव है, हम वही दोबारा दोहरा रहे हैं, वो आपने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना है, और पॉजिटिव है वो आपने वायरल लोड टेस्ट कराना है। वो वायरल लोड टेस्ट आपने ट्रीटमेंट सेंटर में मिलेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट सेंटर अभी हमारे यहाँ पे भी बहुत कई सेंटर, जैसे 10-12 तो सेंटर चालू हो गया। सबसे पहले ट्रीटमेंट सेंटर जो ट्रिम्स है, पासीघाट है, नामसाई, ऐसे करके, तो उधर पे वायरल टेस्ट करके उधर ही दवाई मेडिसिन को भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि लोग जो पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी मेडिसिन आपने प्राइवेट से लिया, मेडिसिन कॉस्ट, एक पैकेट का कॉस्ट 22,000 जाएगा। एक बार खरीद के खाया फिर छोड़ दिया, बहुत महंगा है। अभी ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट का तरफ से जितना सके सेंट्रल गवर्नमेंट से मेडिसिन मिल रहा है जो भी आने वाला को, लेकिन आपका रजिस्टर करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। जो बी है वो आप लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ले रहा है, जो सी है 3 महीना मेडिसिन लेके अच्छा हो रहा है। और बहुत लोग हेपेटाइटिस सी का क्योर भी हुआ है जी, पर हेपेटाइटिस बी का फिर क्योर नहीं है। लेकिन क्योर नहीं होने से आप फॉलो अप में रहना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, डाइट, एक्सरसाइज, सब बॉडी हेल्थ ठीक है, होने से आप वायरल कॉपीज कम होगा तो आप फॉलो अप में रहेंगे, लंबे समय तक रहेगा। और वो पहले का इलाज सिस्टम था कि इंटरफेरोन इंजेक्शन, अभी उसको यूज नहीं करता, क्योंकि इंटरफेरोन वायरस को भी मारेगा और वो आदमी को भी मारेगा। इससे कई हुआ अभी, इसलिए लाइफ आप पूरा फुल्ली जी सकता है, लेकिन आपने मेडिसिन खाते रहना है। बीच बीच में चेक करके जो वायरस कॉपी ज़्यादा होगा मेडिसिन खाना है। और कई लोग यहाँ पे ऐसे है कि कितना खाएगा करके बीच में छोड़ देता। अपने बीच में मेडिकेशन छोड़ेगा तो सिरोसिस होगा, एसाइटिस होगा, या नहीं तो कैंसर डेवलप होगा। फिर आपको कैंसर से नहीं डेवलप होने से पहले आपने यहाँ पे सिरोसिस होकर मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। इवन यहाँ पे हम लोग ट्रिम्स में, पासीघाट में रिकॉर्ड देते हैं। कैंसर, लीवर कैंसर का तो बहुत नंबर है, मैं नहीं बता सकता अभी। तो अभी जितने हैं, ये जो आप जो बस्ती में रह रहा है, टाउन रह रहा है, ऐसे करके नहीं है। वायरस जो है किसी कम्युनिटी, किसी का कोई रिलीजन, कोई एज का कोई नहीं देखता, किसी को भी। अभी जो हम बता रहे हैं हेपेटाइटिस बी जो बच्चा में भी मिल रहा है अभी, जो जस्ट से जो बोर्न 1 साल में 2 महीना में भी मिल रहा है, तो ये एज नहीं देखता। और हमने एज हो गया 50+ 60+ हो गया बोल के भी नहीं देखता, किसी को भी होगा। इसके लिए आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेना है, और जो इन्फेक्शन हुआ उसको घबराना नहीं है। इलाज मुफ्त है, पहले जैसे नहीं है, इलाज मुफ्त में अभी मिल रहा है, लेकिन आप ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचना पड़ेगा, और जो भी रिलेटिव से आपको वो बताना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स बनाया कि जो भी ट्रीटमेंट लेगा वो एक तो आपने रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्ट्रेशन करने से, क्योंकि यहाँ का भी ये सारा नॉर्म से पूरे इंडिया में हर स्टेट के लिए है, तो क्यों सेंटर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो WHO मॉनिटरिंग कर रहा है। तो WHO से अभी बता रहे अरुणाचल में हेपेटाइटिस बी तो ज़्यादा था, और अभी सी भी सबसे ज़्यादा तेज गति में जो बढ़ रहा है, बी और सी जो है, बी और सी। और इसमें अगर अपना हम लोग खुद पब्लिक अपना टेस्ट नहीं कराएगा, हम लोग नहीं करेगा, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कितने लोग मर रहे हैं। अभी तक हमारा पास क्लियर डेटा नहीं है कितने परसेंटेज है, कितने बर्डन है। बहुत लोग प्राइवेट में ट्रीटमेंट ले रहा है, उन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
जी, बच्चे को लेकर आपने जैसे कहा, क्या उसके ट्रीटमेंट मतलब प्रेगनेंसी में नहीं हो जाता है क्या बच्चे के लिए? प्रेगनेंसी में बच्चे को, प्रेगनेंसी में अगर माँ तो मेडिसिन खाएगा, जी, खाते रहेगा, तो भी अगर बच्चा में डिलीवरी होने के बाद टेस्ट नहीं करेगा, बच्चा में ये एक जस्ट वैक्सीन देगा और इम्यूनोग्लोबुलिन देगा, और यहाँ से बोलता है कि कम्प्लीटली बच्चे के लिए सेफ है। जी, अगर आप छोड़ेगा जितना सके 12 आवर्स के अंदर में, 24 आवर्स के अंदर में भी हो सकता है, अगर बियॉन्ड अगर 72 आवर्स होने से फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो बच्चा में जो वायरस घुस गया वो फिर फैलना शुरू होता है। जी, फिर तो हमारे जैसे अरुणाचल पे बहुत सारे केसेस हैं, तो इस बार जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, हमारा सरकार ये अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है वो कैसे मना रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस? तो हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये सेकेंड टाइम मना रहा है। पहले जो 2022 को, उस समय में जो नया था, हम लोग ने इतना अवेयर नहीं था, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत बैनर लगा करके कुछ अवेयर किया, और हम लोग यहाँ स्टेट में भी एक बैनर लगा करके कुछ प्रोग्राम किया। लेकिन इस बार हम लोग प्लान किया है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक ये जो इसको कम्प्लीटली प्रोग्राम को चौकात नहीं किया, लेकिन इस हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो रहा है और आज के दिन में होगा। और हम लोग ICR कैपिटल में भी ट्रिम्स में स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जितना भी है जो ये मैसेज सुन रहे हैं वो आके टेस्ट कराना है। ट्रिम्स में अगर नहीं होगा भी तो कहीं ना कोई एक हेल्थ सेंटर में होगा स्क्रीनिंग प्रोग्राम। और साथ में WHO और दिल्ली से एक तो वर्कशॉप जैसे ऑनलाइन में होगा, जो उसके जो ऑनलाइन का इसको मैं शेयर करूँगा, जितना भी जो इंटरेस्टेड है उस पर जो ज्वाइन कर सकता है। जी, काफ़ी सारे ज्ञान हम जाने हैं हेपेटाइटिस को लेके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप स्टूडियो में बने रहने के लिए। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए बातों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।